आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको मैं बताऊंगी लड्डू गोपाल की बिल्कुल सरल विधि और हमने इस बार कैसे जन्माष्टमी मनाई वो मैं आपको बताऊंगी। लड्डू गोपाल को सुलाने से लेकर उनके जन्म, उनकी पूजा की विधि और उनको झुलाना से लेकर सारा मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी रूट्स। सबसे पहले हम एक टोकरी लेंगे। जन्म कराने के लिए लड्डू गोपाल को सुलाना है और फूलों को रख देंगे। फिर लड्डू गोपाल को हमें वस्त्रहीन ही सुलाना है। जैसे छोटे बच्चे का जन्म होता है ठीक वैसे ही करना है। अगर आपके पास सभी सुविधाएं ना हो तो आप लड्डू गोपाल जहां विराजमान हो वहीं आप रेड कलर की चुन्नी से पर्दा कर दे और उनके पास एक खीरा भी रख दे। अगर आपके पास खीरा डंठल वाला हो तो और भी अच्छा है। मैंने यहाँ पर दोनों लड्डू गोपाल को फूलों में और एक खीरा रखकर सुला दिया है। अब जो भी हमारे काम होते हैं लड्डू गोपाल के लिए भोग तैयार करना, वो भी सब आप कर ले। मैंने लड्डू गोपाल को 7 बजे जन्म करवाने के लिए लेटा दिया था। अब जैसे ही रात के 12 बजेंगे, करेक्ट 12 बजे हमें लड्डू गोपाल को उठाना है पूरा हर्ष उल्लास से। जब हम इसका जन्म कराए ना तब आप ताली बजाकर या फिर घंटी बजाकर, अगर आपके पास शंख हो तो आप उसको भी बजाकर जन्म करा सकते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कराया जाता है। अब खीरा को सिक्के से कट करना है। आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं और नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। अब जो हमने खीरा कट किया है इसके ऊपर वाले पार्ट को तो हम तुलसी जी में दबा देंगे सुबह। और जो खीरा बचा है पहले भगवान को भोग लगाया जाएगा, फिर उसके बाद प्रसाद के रूप में सब में बांट दिया जाता है। अब लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना है। सबसे पहले घी, शहद, दही, दूध और जो जल होता है ना सिंपल, लास्ट में हमें उनसे स्नान कराना है। आप पांचों चीजों को एक साथ मिलाकर भी नहला सकते हैं और पांचों को अलग अलग करके भी नहला सकते हैं। बहुत प्रेम से हमें लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना है। फिर हमें लड्डू गोपाल जी को सॉफ्ट कपड़े से पोंछ लेंगे और जो ये प्रात में जिससे नहलाया है वो अब चरणामृत बन गया है। इसे घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। भगवान को इसका भोग नहीं लगेगा, बाकी सब लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। ठाकुर जी को कोई नई पोशाक पहनाकर ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। लड्डू गोपाल जी को इत्र जरूर लगाएं और लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के बाद इनको मस्तक पर चंदन का टीका लगाएं। अब मैं दूसरे लड्डू गोपाल का भी जन्म कराऊंगी और खुशी खुशी लड्डू गोपाल का जन्म कराना है हमें उसी प्रोसेस से जो मैंने अभी पहले आपको दिखाया है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी के लिए नई पोशाक नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक पोशाक तो जरूर से नई लेके आए और जो आपने सुबह के समय पहनाई है वही आप शाम को पहना सकते हैं रात को 12 बजे। अगर आपको ये लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। हम जिस भी तरीके से लड्डू गोपाल की पूजा पाठ करते हैं हमें पूरी श्रद्धा और भावना से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है। अब हम करेंगे आरती। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। आरती की शुरुआत गणेश जी की आरती से ही होती है। फिर कृष्ण भगवान जी की आरती करेंगे। मैंने जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसी डेकोरेशन की है। फिर जो हमने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाया है उसका भोग लगाएंगे। सबसे पहले पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएंगे, फिर माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, फिर बाकी सभी चीज़ों का भोग लगाएंगे जो भी आपने भोग में बनाया है। लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय आपको तुलसी के साथ भोग लगाना है, तभी लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी को 56 भोग लगाए जाते हैं। जो भी भोग आपके पास अवेलेबल हो वही भोग लगा दीजिए और हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी को भोग स्वीकार करने के लिए कहेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद और भोग लगाने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए निवेदन करेंगे। भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे।
आप लड्डू गोपाल को झूला जरूर से झुलाएं। जैसे ही हमारी आरती हो जाएगी, भोग लग जाएगा, फिर हमें लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाना है, तभी हमारी पूजा संपन्न होगी। जैसे ही हमारी पूजा पाठ हो जाए तो चंद्रमा को जल देना है। सीधे हाथ में गेहूं रखकर जल देंगे, फिर चंद्रमा को प्रणाम करेंगे। फिर उसके बाद जो भी प्रसाद है उसे हमें ग्रहण करना है। भोग में अगर आप अन्न वाला व्रत करते हो तो आप अन्न खा सकते हैं, नहीं तो जिसमें बिना अन्न वाला भोग हो आप उसको खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। सबसे पहले हमें भी चरणामृत लेना है और पंजीरी का प्रसाद लेना है, तभी हमारा व्रत खुलेगा। और जब हम सोने के लिए जाएंगे तब लड्डू गोपाल की ड्रेस चेंज करके उन्हें भी सुला देंगे। इस तरह से हमें जन्माष्टमी की रात पूजा करनी है। फ्रेंड्स, आपको जन्माष्टमी की हमारी पूजा विधि कैसी लगी आप जरूर बताना। राधे राधे।